हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं संकेत, आपका छोटा भाई। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। ये देखिए, ये नई हुडी मैंने कस्टमाइज करके बनवाई है। आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी हैं। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। कुछ सब्सटेंसेस यानी पदार्थ डिफ्यूजन नामक प्रोसेस यानी प्रक्रिया के ज़रिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा होता है वो सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होकर आर पार हो जाते हैं। डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ले जाता है। यानी अगर मेम्ब्रेन के एक तरफ कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम, तो कुछ मॉलिक्यूल्स कम वाली साइड पे आने देता है ताकि दोनों तरफ बराबरी यानी इक्विलिब्रियम बना रहे। सेल्स ऐसे ही अपने अंदर नई चीज़ें लेकर आते हैं और कचरे को बाहर निकालते हैं। सॉलिड या गैस डिफ्यूजन से सेल्स और टिश्यूज़ में घूमते रहते हैं और लिक्विड ऑस्मोसिस के ज़रिए। लिक्विड्स के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहते हैं और इसमें 3 तरह के सॉल्यूशन यानी घोल बनते हैं। अगर घोल काफ़ी पतला है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं और अगर घोल काफ़ी गाढ़ा है तो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेल्स को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो थोड़ी देर में ही वो फूल जाएगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सिकुड़ जाएंगे। जब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बराबर होगा तो ऑस्मोसिस बिल्कुल नहीं होगी और उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। सेल्स के सूज के फटने को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं और सिकुड़ के मरने को क्रीमेशन कहते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से सिर्फ छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स ही पार कर सकते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स को पार करवाने के लिए मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या परमेजेस से के सहारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार किया जाता है। ये इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दोनों होते हैं जो कि 2 तरह के होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, चैनल परमेजेस और कैरियर परमेजेस। चैनल प्रोटीन्स बड़ी ओपनिंग देके बड़े मॉलिक्यूल्स को सेल्स में घुसाने और निकालने में मदद करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स बड़ी ओपनिंग से बायोमॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन में पार करवाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तब इस्तेमाल किया जाता है जब मॉलिक्यूल्स को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत ले जाना हो। इसमें कैरियर परमेजेस पंप होते हैं जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को उल्टी दिशा में ले जाते हैं। अगर सेल के बाहर पानी ज़्यादा हो और अंदर कम, पर उसको पानी की ज़रूरत ना हो, तो सेल एनर्जी खर्च करके पंप के ज़रिए एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालेगा। ज़्यादातर जानवरों के सेल्स में पोटेशियम ज़्यादा और सोडियम कम चाहिए, तो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हर सेल खाना पीना करता है। इसके 3 तरीके होते हैं, फैगोसाइटोसिस, पोटोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, जिसमें सेल दूसरे सेल्स या सॉलिड फूड पार्टिकल्स को सीडोपोडिया के ज़रिए घेर के फूड वैक्यूल के रूप में अंदर लेता है। फिर लाइसोसोम नामक ऑर्गेनेल आता है और जिसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो ये फूड वैक्यूल से जुड़ के उसमें डाल देता है। ये एंजाइम्स उस सेल या पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उस फूड वैक्यूल में सिंपल न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल्स ही बचते हैं। न्यूट्रिएंट्स को साइटोप्लाज्म सोख लेता है और कचरे को सेल से बाहर निकाल देता है। पोटोसाइटोसिस यानी सेल ड्रिंकिंग बिल्कुल फैगोसाइटोसिस जैसी ही प्रक्रिया है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें फूड लिक्विड होता है। सेल पोटोसाइटोसिस से लिक्विड फूड पीता है। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट बड़े स्तर पर करना हो तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की जाती है। इसमें लिगैंड्स नामक स्पेशल मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने के लिए क्लैथिनिन नामक प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेल सरफेस पे कुछ गड्ढे होते हैं जिनमें क्लैथिनिन की परत चढ़ी होती है। उन्हें क्लैथिनिन कोटेड पिट्स कहते हैं। ये उस लिगैंड के रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और उसको जोड़ के अंदर ले आते हैं। जब साइटोप्लाज्म उसको सोख लेता है तो वह फिर से सेल मेम्ब्रेन से जुड़ के क्लैथिनिन कोटेड पिट्स बन जाते हैं। जब कोई वेस्ट सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। आज का शाउट आउट जाता है लकी गेमर को। थैंक यू वेरी मच।
मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके जाना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और मेरे चैनल नेम पे क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।